बांग्लादेश की राजनीति इस वक्त एक ऐसे भूचाल से गुजर रही है जिसने पूरे देश की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश में तेजी से उभरते और प्रभावशाली नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने न सिर्फ सत्ता के गलियारों में हलचल मचाई बल्कि आम जनता के बीच भी गुस्सा पैदा कर दिया। इस हत्या को राजनीतिक हत्या कहा गया। भारत पर भी इस हमले में शामिल होने के आरोप लगाए गए, लेकिन जैसे जैसे इस मामले की परतें खुल रही हैं वैसे वैसे सियासी साजिश, विश्वासघात और आंतरिक संघर्ष की एक खौफनाक तस्वीर सामने आ रही है। ये मामला अब केवल एक व्यक्ति की मौत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति में चल रही गुप्त लड़ाइयों और सत्ता पाने की सनक का निशाना बनता जा रहा है। इस मामले में अब ऐसे दावे भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने सबको झकझोर कर रख दिया है। चलिए विस्तार से बताते हैं आपको सब कुछ। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादी का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ रहा था। युवाओं और छात्रों के बीच बढ़ती उनकी लोकप्रियता ने संगठन के पुराने नेतृत्व को परेशान किया और यही बढ़ती लोकप्रियता अंदरूनी टकराव की बड़ी वजह बनी। खैर, बताया जा रहा है कि आगामी 12 फरवरी के चुनावों से पहले हादी एक बड़ा एक्स फैक्टर बन चुके थे। उनकी स्वतंत्र पहचान पारंपरिक राजनीति को चुनौती दे रही थी, जिससे जमात के भीतर वर्चस्व की लड़ाई तेज हुई और टकराव बढ़ने लगा। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि संगठन दो धड़ों में बंट गया था। एक पक्ष हादी को आगे बढ़ाने के खिलाफ था, जबकि दूसरा उन्हें भविष्य का चेहरा मान रहा था। हत्या की साजिश और सौदा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि हादी को खत्म करने की साजिश कथित तौर पर ढाका स्थित कार्यालय में रची गई। साथ ही अंदरूनी बैठकों में उन्हें रास्ते से हटाने पर चर्चा हुई और इसके लिए सुपारी की बात सामने आई। आगे बताया गया कि शुरुआत में 1 करोड़ टका में हत्या कराने की चर्चा थी, लेकिन रकम को लेकर भी मतभेद हो गए। जहां एक धड़ा रकम कम करने तो दूसरा ज्यादा देने के पक्ष में था। इसी खींचतान के दौरान कथित तौर पर शूटर को अलग से बड़ी रकम देने पर सहमति बने। रिपोर्ट्स में आगे बताया गया कि इस अंदरूनी सौदेबाजी की खबर संगठन के भीतर से ही बाहर लीक हो गई और जिसने अब फिर तूल पकड़ लिया है। भारत विरोधी साजिश एक्सपोज। इस हत्याकांड में एक पहलू बाहरी साजिश का भी गढ़ा गया। कुछ दावों में इसे भारत से जोड़ने की कोशिश हुई और आरोपियों के सीमा पार भागने की बातें तक उछाली गई, लेकिन ठोस सबूत के नाम पर कभी भी कुछ सामने नहीं आया। इसके बाद इन दावों को कमजोर और भटकाने वाला बताया गया। खैर, अगर इन दावों में कुछ भी सच्चाई है तो भारत को बदनाम करने की बांग्लादेश की साजिश भी एक्सपोज हो गई है। फिलहाल हादी की हत्या की गुत्थी सुलझना और आगामी चुनाव बांग्लादेश के लिए एक बड़ी परीक्षा बना हुआ है और शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने साफ कर दिया कि आंतरिक राजनीति कितना खतरनाक मोड़ ले सकती है। साथ ही अब सच्चाई सामने आना न सिर्फ न्याय बल्कि बांग्लादेश लोकतांत्रिक भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम भरी जानकारियों के लिए देखते रहिए सूर्या समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।